एचटी मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत करते हैं सीमांचल न्यूज, खबरों की हकीकत। हर खबर पर पैनी नजर। देखिए कोशिश सीमांचल के साथ देश दुनिया की तमाम खबरें। अपना देश भारत गांव का देश है, जहां पंचायती राज के दम पर, बल पर अपना देश चलता है। अगर बात करें हम विकास की, तो यह पंचायत प्रतिनिधि मुखिया के कंधे पर ही विकास की पहली बागडोर होती है और यहीं से विकास की इबारत लिखी जाती है। आज आप सीधे मिल रहे हैं कदवा के हरदिल अजीज लोकप्रिय मुखिया जी से, जिन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया पंचायती राज सरकार भवन हेतु। इन्होंने अपनी जमीन अनुदान दिया। इसके अलावे भी जब मुझे इनके बारे में जानकारी मिली, कोई भी इंसाफ के लिए इनके पास पहुंचते हैं तो ये इनकी कोशिश यह रहती है कि उन्हें हक मिले, इंसाफ मिले, न्याय मिले। विकास के लिए भी काफ़ी तत्पर हैं। आप सीधे रूबरू होने जा रहे हैं कदवा के मुखिया जी से। मुखिया जी, सीमांचल न्यूज में आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले धन्यवाद कि आपने पंचायती सरकार भवन के लिए अपनी जमीन अनुदान किया, जिससे और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। और यह भी मुझे जानकारी है कि अपनी लोकप्रियता, अपने दम पर आप मुखिया बने। क्या कहना चाहते हैं? पहले तो सीमांचल न्यूज को कदवा पंचायत की ओर से धन्यवाद देते हैं और दशहरा का जो है हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से कदवा पंचायतवासी एवं हमारे कटिहार जिला के जनता को दशहरा पर्व का जो है हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। अब तो जो सवाल किए हैं तो सही है कि हमने पंचायत सरकार भवन के लिए जो है अपना ज़मीन सरकार को डोनेट किया है जी। और इसलिए कि ज़मीन जो है बिहार सरकार का भूमि है हमारे पंचायत, लेकिन काफ़ी नदी है, गड्ढा है या अतिक्रमण किया हुआ रहता है। इससे जो है संभव नहीं था, या कोई अतिक्रमण करके जो हमारा समाज का जो है गरीब युवा बसा हुआ है, तो हम सोचे कि उसको हटवा के बनाना वही उचित नहीं है। इसलिए जो है हम अपना ज़मीन डोनेट करके जो है पंचायत सरकार भवन बनवा रहे हैं। और जो है पंचायत सरकार भवन के अलावा हमने पंचायत में बहुत ऐसी कार्य किया है जी, जो और सब प्रतिनिधि से हट के किया, लीग से अलग हटकर आपने काम किया है। अपना पर्सनल हम सर, एक सवाल और पूछना चाहूँगा। इन दिनों जब से खाद्य मंत्री ने ये घोषणा की है कि अब खाद्यान्न का उठाव एक मशीन से होगा और पैक्स के डीलर भी मशीन के द्वारा ही मतलब वो विक्रय करेंगे, माने लाभुकों को लाभान्वित करेंगे, और पैक्स के जो विक्रेता है काफ़ी मायूस हैं, जिन्होंने अक्सर मुझे कहा भी है कि मुखिया जी तक हम लोगों की मांग पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा कि उन्हें मेहनताना काफ़ी कम मिलता है। और हम लोगों के पास यह सबूत भी है कि जो लाभुक लोग होते हैं उन्हें 1-2 किलो अनाज कम मिलता है। तो इस दिशा में क्या आप कोई हस्तक्षेप, कोई पहल सरकार से मांग करना चाहेंगे? देखिए, सरकार का जो है अपना सिस्टम है, वो अपने सिस्टम से काम करवाते हैं। तो सरकार कुछ सिस्टम ऐसा बनाते हैं वो पर्सनल लाभ के लिए, लेकिन जिससे वो काम करवाते हैं उनके बारे में उसको सोचना चाहिए। सरकार जैसे कि डीलर को मतलब अनाज उठाव, डीलर के माध्यम से उठाव करवाते हैं, आपूर्ति में अनाज वितरण करवाते हैं, तो ठीक है, वो करवा भी। और वो अगर अनाज 1 किलो का डीलर काटता है तो वो
क्यों काटता है तो मतलब सरकार उनसे सवाल करिए तो जग जाहिर है कटता है। लेकिन इससे बढ़िया है कि डीलर से आप काम करवाते हैं तो उसको एक मंथली करवा दीजिए, आप उससे मंथली करवा दीजिए 20,000 25,000 रुपया का जो महीना एक तो करवा दीजिए, तो ताकि उसको भी एक इससे राहत मिलेगी, उससे राहत मिलेगी और उनका भी वो चोरी नहीं करेगा। कई टैक्स कोई भी विक्रेताओं का व्यक्ति- कहना है कि उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है इतना कम मेहनताना देखिए, में। आज कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानता है कि डीलर जो है 1 किलो अनाज कम दे। अगर सरकार तक भी आवाज़ पहुंचा हुआ है, लेकिन सरकार अभी तक पहल नहीं किया हुआ। सरकार जानता है कि चोरी नहीं करेगा तो उसका पेट नहीं भरेगा, सरकारों जान रहा है ये बात को। लेकिन इसमें तो गरीब का हक मारा जा रहा है। गरीब का हक मारा जा रहा है और सरकार उसी मतलब उसी में जो है अपना भी बाबाई लूट रहा है कि हमने जो है फ्री में अनाज दिया, फ्री में अनाज दिया। अरे अनाज आप फ्री में दिए, आपका 1 किलो अनाज जो गरीब का कट रहा है इसका क्या निदान कर रहे हैं आप? डीलर को जो है 20 से 25,000 रुपया मंथली कर दीजिए, वो अनाज नहीं कटेगा। और नहीं कीजिएगा तो वो कटेगा ही। हम लोग डीलर को क्या करेंगे, लाठी लेकर तो यही कुछ करें, समझाएंगे, वो भी अपना दुखनमा से न सुनाता है। तो इसमें सरकार को इस संदर्भ में आपके अनुसार क्या पहल होनी चाहिए? सरकार तक क्या पैक्स के प्रतिनिधि मंडल को मिलने की जरूरत है या कोई मूवमेंट की जरूरत है? नहीं, इस पर जो है जैसे कि देखिए आजकल तो सरकार से कोई भी आदमी हक अपना मांगता है तो सीधे मन से सरकार देती नहीं है। इसके लिए उसको लड़ाई लड़ना ही चाहिए, सरकार तक जो है पहुंचना चाहिए इन लोगों को, कि ताकि सरकार के कान में जाए। हाँ, और इस बात को सरकार सीरियसली ले। जब तक सरकार पर दबाव नहीं बनाया जाएगा तब तक सरकार जो है इस पर पहल नहीं करेगा। अब जिस दिन दबाव बन जाएगा सरकार अपने जो है इसका जो है जागरूकता की कमी के कारण बहुत से लोग सरकार की योजनाओं से लाभान्वित नहीं हो पाते। ऐसे में मुखिया जी, आप कदवा वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम अपना पंचायत जो चलवा रहे हैं जी, अपना पंचायत चला रहे हैं, तो हम तो सीधे जनता से संवाद करते हैं। जी, वो तो मैं जानता हूँ। मेरे दरवाजे में सुबह 6 बजे से हाँ शाम जो है शाम क्या 10 बजे रात 11 बजे रात तक जो है मतलब जनता के और तत्काल निष्पादन भी और करते उसके हैं। बाद आपके जो बारे में है जानकारी मिली? इसके बाद जो है गांव में जाकर अपना पंचायत भी करते हैं, जो भी तरह का कष्ट होता है जी। उसका निदान करते हैं। जैसे हम मेरे यहाँ जनता को भी वर्क के लिए आता है, हाँ, राशन का प्रॉब्लम रहता है उसका समाधान हम करते हैं, पेंशन का प्रॉब्लम होता है पेंशन का जो है उसका समस्या खाना वाना का भी कोई खाना का घरेलू विवाद समस्या होता आता है तो उसको में भी आप उससे निष्पादन करते हैं। थाना प्रभारी से बात करके उसका भी निष्पादन करते जी हैं। जी जी। और जितनी भी समस्या आता है हम जनता के उम्मीद पर जो है जनता के जो आशा है लेके आते हैं उसके ऊपर खड़ा होने का पूरा कोशिश करते हैं। सीमांचल न्यूज महापरिवार की ओर से मुखिया जी आपको भी हार्दिक बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर गामागामी तेज है। वहीं कई सवाल उठ रहे हैं पंचायत प्रतिनिधियों की ओर से भी, जनता की ओर से भी। जीविका को राशि दी गई है लेकिन फिर भी वे कर्ज में डूबे हुए हैं। इस संदर्भ में कदवा के मुखिया से देखिए बेबाक संवाद। मुखिया जी, विधानसभा चुनाव में सरकार बड़ी बड़ी घोषणा करती है वोट बैंक की राजनीति के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सरकार तो अभी हमारे डबल इंजन की सरकार है और इनका केंद्र में भी इनका शासन है, राज्य में भी शासन है। तो हम लोगों को काफ़ी उम्मीद था कि सरकार जो है हमारे मतलब बिहार को जो है आगे बढ़ाएंगे। हाँ, हमारा तो बिहार काफ़ी पिछड़ा राज्य है, लेकिन हम लोग सोचे थे कि आशा था, सब जनता को आशा था कि ये जो बहुत आगे वो लेके जाएंगे मोदी जी, प्लस जो है हमारे विकास पुरुष जो है नीतीश कुमार। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब बताइए कि 20 साल का राज जो इसका चल रहा है, कार्यकाल लास्ट हो रहा है। इस लास्ट काल में 20 साल के दरमियान में अभी इसको नज़र आ रहा है कि बिजली फ्री होना चाहिए। इससे पहले उसको बिजली फ्री का मतलब कोई दिमाग में नहीं आ रहा था कि बिजली फ्री आखिर में क्या मकसद है सरकार का। आप बताइए
कि 10,000 रुपया जो जीविका दीदी सबके जो 75 लाख जीविका दीदी खाते में जो है पैसा घुसा रहा है, कि क्या इस पैसा से जीविका दीदी सबका जो है मतलब गरीबी क्या खत्म हो जाएगा? तो जमीनी स्तर पर हम लोगों ने जो तहकीकात की अभी तक तो राशि अब बताइए कि दशहरा टाइम में पैसा जो घुसा है कि तो सब तो जो है ना मेला में पैसा खत्म हो, सब पैसा खत्म हो जाएगा। फिर जस से का तस है, जैसे हम लोग कर्ज में भी डूबे हाँ, हैं। जैसे वार्ड मेंबर मुखिया ये सब पंचायत चुनाव में नहीं होता है जी हाँ, जी कि जनता को जो है 200 रुपया 500 रुपया करके वोट देता है, वोट खरीदता है। कि वोट खरीदने का ये मतलब यानी वोट बैंक की राशि हाँ, ये किसी वोट भी बैंक तौर की पर राशि कर सकते हैं। ऐसा थोड़ा है कि ये जनता के भलाई के लिए जो है ऐसा कार्य किया गया है। 75 लाख जो है के अकाउंट में खाता में 75 गुना 10,000 कीजिए कितना रुपया होता है। और उस रुपया से जो 4 फैक्ट्री हो जाता है बिहार में, और उससे जो हजारों जो है मतलब बेरोजगारों का रोजगार मिलता है। फिर से कटिहार जो कि औद्योगिक नगरी के नाम से कभी जाना जाता था, अब और यह इन दिनों उद्योग विहीन कटिहार के नाम से जाना जा ये रहा तो हो गया। देखिए ये होता क्या है, गरीब को जो है बहलाने फुसला, लॉलीपॉप नहीं तो बच्चा रो रहा है उसको दे दिया जाए जी। तो वही हो रहा है। गरीब को बहला फुसला के जो है वोट लेने का एक बहुत बड़ा मनसा है, बुझे ना। विकास का दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं है। चुनाव आज जो है 10,000 रुपया दिया है ना, तो दे ना। हम तो चाहते हैं कि प्रत्येक महीना 10,000 रुपया दे, प्रत्येक महीना फिक्स कर दे एकदम आम जनता को 10,000 तो आगामी विधानसभा चुनाव में तब क्या ना होगा आपको- कि हाँ आप विकास कर रहे हैं क्या। इलेक्शन के टाइम में 10,000 दे दिए, अब फिर 5 साल सुख ले रहेगा, कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। आगामी विधानसभा चुनाव में क्या लगता है कि कदवा विधानसभा क्षेत्र से एक ऐसे विधायक उभर कर सामने आएंगे जो गरीबों की, गरीब जनता की हक हुकूक की बात जमीनी स्तर पर करेंगे? आपको देखिए अभी उम्मीद तो है? कदवा के बारे में जो पूछ रहे हैं ना जी, कदवा में तो मैंने महागठबंधन का तो मतलब प्रत्याशी तो हो गया है क्लियर जी। हमारे इंडिया का हाँ इंडिया का अभी इंडिया गठबंधन का जो है जी मतलब ये प्रत्याशी जो है डॉक्टर शकील अहमद खान जी। अभी वर्तमान विधायक हैं, वो तो क्लियर हो चुका है। लेकिन एनडीए का जो है अभी तक क्लियर नहीं हुआ जी। एनडीए में जो है कई प्रत्याशी मतलब कई कैंडिडेट अपना प्रत्याशी का दावेदारी ठोके हैं जी, लेकिन पटना में भी है। हम लोग पहले देखेंगे कि कंपेरिजन करेंगे दोनों में, बेहतर जो कौन? बेहतर रहेगा उसको वोटिंग करेंगे। लेकिन कंपेरिजन करेंगे कि मतलब हम जो वर्तमान विधायक कदवा की जनता के हित के लिए कौन? इसके लिए बेहतर कौन है। अगर मान लीजिए जैसा होगा तो उसका निर्णय लिया जाएगा, जनता का निर्णय है। और कुछ संदेश देना चाहेंगे आप कदवा वासियों, अपने पंचायत वासियों को? कदवा वासी को एक ही संदेश देना चाहते हैं कि आप सजग रहिए, आगे चुनाव है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। हाँ, यही कहना चाहते हैं कि आप खुद जो आज समझदार हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है और जो है तेज तर्रार हमारे जनता है और वो सोच समझ के वोटिंग करेंगे और सही कैंडिडेट को चुन के लाएंगे। यही हम जो है आशा करते हैं। जो मेरे जनता है। बहुत खूब, मुखिया हो तो आपके जैसा। बहुत बहुत धन्यवाद कह दे, हमारे तमाम दर्शक जाने आपको अच्छी तरह मेरा से। नाम किशोर कुमार यादव है, कदवा पंचायत के जो है वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि हैं जी, ये मेरा परिचय है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।